हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनल। अपने क्या चल रही थी, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी 11वीं क्लास की बुक चल रही थी, जिसके अंतर्गत मैंने 4 चैप्टर करवा दिए हैं। 5वां चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। 5वां चैप्टर है, उसके अंतर्गत अपन ने सबसे पहले प्रस्तावना देखी। प्रस्तावना के अंतर्गत अपन ने ये देखा कि अपन ये माप निकालते क्यों, केंद्र प्रवृत्ति के माप। इसमें क्या की जाती है, तुलना की जाती है। जैसे तुम क्लास में जितने भी जने हो उसमें से सबसे होशियार बच्चा होगा या मीडियम बच्चा होगा, उसकी तुलना दूसरे से की जाएगी जो होशियार होगा उससे, कि इसको इतना आता है, और जो कम है उसको इतना नहीं आता, इससे ये कम है। यूं करके तुलना करने के लिए अपन किसका करते हैं यूज, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का यूज करते हैं। उसके बाद अपन ने देखा कि ये कब निकालते हैं, माध्य कब निकालते हैं, माध्यिका कब निकालते हैं, और बहुलक कब निकालते हैं, ये भी देख लिया अपन ने। फिर इसमें से समांतर माध्य के अंतर्गत समांतर माध्य कैसे होता है, उनके फॉर्मूले अपन ने ये सब पढ़ लिए। समांतर माध्य के अंतर भी डिफरेंसेस होते हैं। इसमें 3 तरीके के माध्य निकाले जाते हैं, वो बता देती हूँ मैं तुम लोगों को। वो अपन ने पहले ही देख लिया था, पर मैं तुम लोगों को वापस से बता रही हूँ। समांतर माध्य में क्या क्या होता है, एक तो असामूहिक होता है, सामूहिक होता है और भारित होता है। असामूहिक में भी प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि आती है। और उसके बाद सामूहिक विधि में विरक्त और सतत। विरक्त में वापस से प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन, और सतत में प्रत्यक्ष और पद विचलन। उसके बाद भारित समांतर माध्य, फिर माध्यिका में भी विरक्त और सतत, और है ना उसके बाद बहुलक में भी सतत विरक्त और चतुर्थक और शतमक, ये देखा उसमें। फिर मैंने तुम लोगों को एक एक के क्या बताए थे, फॉर्मूले बताए थे। फॉर्मूलक में असामूहिक माध्य के तीनों के, प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन। प्रत्यक्ष के क्या है, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। कल्पित माध्य का है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी बटा एन, और पद विचलन सिग्मा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी बटा एन मल्टीप्लाई सी। ये दोनों अपन ने पढ़ भी लिए थे। इसमें क्या क्या होता है ये सारी चीजें बता दी थी। पद विचलन का बाकी है, ये फॉर्मूले तुम लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। फिर वापस से सामूहिक में वापस प्रत्यक्ष विधि के तीनों फॉर्मूले। फिर सामूहिक आंकड़ों में कौन सा है, ये माध्य में है, माध्य के अंतर्गत वापस से ये वाले तीनों फॉर्मूले। फिर है भारित में, और उसके बाद माध्यिका के फॉर्मूले, बहुलक के फॉर्मूले और चतुर्थक के फॉर्मूले। ये तुम लोगों को सारा मैंने बता दिया था। उसके बाद अपने कौन कौन सी विधि हो चुकी थी, अपनी जो विधि थी उसमें कौन सी, सामूहिक आंकड़ों का समांतर माध्य चल रहा था। समांतर माध्य, सामूहिक आंकड़ों का जो समांतर माध्य है वो बाकी था, बट असामूहिक का जो था वो चल रहा था। उसके अंतर्गत अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स बटा एन। इसके अंतर्गत ये जब कम दी जाती है संख्या, जैसे छोटी संख्या दी गई और कम दी गई, 1 2 3 4 5 या फिर 6 या 7 दे दी गई, छोटी छोटी संख्या दे दी गई, तब कौन सी विधि यूज करेंगे, प्रत्यक्ष विधि। बट इसी की जगह ये बड़ी बड़ी संख्या दे दी गई होती और ज्यादा दे रखा होता, तो कौन सा याद करते अपन, कल्पित माध्य का याद करते। कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा ए प्लस सिग्मा डी बटा एन। डी कैसे निकालते हैं मैंने तुम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूले में सब बता दिया था। ये दोनों तुम लोगों को देके रखे थे, ये रहा सवाल। इसके अंतर्गत ये परिवार देके रखा है और साप्ताहिक आय देके रखी है, ये दोनों। उसके बाद यहाँ पर 850 मान के किया था अपन ने। 850 क्या किया, ए क्या माना अपन ने, सॉरी ए तो ये सारे हैं, और ये सारे एक्स हैं, और ए को क्या माना अपन ने, 850 माना। क्या माना, 850 माना। 850 को सब में माइनस किया, 850 को 850 में माइनस किया, 0 700 में 850 महीने किए तो 150 माइनस क्या है, ठीक है। 100 में 850 महीने के माइनस किए तो क्या है, 750 माइनस के। 750 में से 850 माइनस किए तो माइनस के 100, इस तरीके से ये सब माइनस किए। उसके बाद अपन ने एक एग्जाम्पल किया था जो मैंने तुम लोगों को करवाया था, एग्जाम्पल यही था। उसके बाद इसमें क्या कर दिया था अपन ने, 100 का किया था। किसका किया था, 100 का माइनस करके किया था। क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आंसर आए उसको कहाँ लिखना है, ऊपर लिख के 850 कहाँ है, अपन ने ए को माना था 850, तो अपन ने ए का लिखा 850 प्लस 2660 कहाँ का, इन सबको जोड़ने के बाद फिर बटा 10। 10 का कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए तो वो 10। फिर उसका डिवाइड किया तो क्या है अपने 1116 आंसर आया। तो तुम लोगों को ये पता चल गया था कैसे आया था। अब फिर उसके बाद अपन ने क्या किया था, 100 निकाल के भी, 100 मान के भी किया था ना अपन ने। 100 मान के किया तो सेम वही 100 माना, 100 मान के इन सबको माइनस किया तो कितना है अपने 10,160 है। 10,160 उसमें से अपन ने ए क्या माना था, 100 माना, तो मैंने यहाँ पे 100 लिखा। फिर 10,160 था
फिर उसके बाद ये 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने यहाँ पे नीचे 10 लिख दिए। फिर उनको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या आया अपने 1116 आया, 1116। अगर अपन इसमें से कुछ और भी रखेंगे तो आंसर लगभग सेम ही आएगा, या तो पॉइंट में आ जाएगा या आसपास आ जाएगा या फिर वो सेम आएगा, तो ऐसा ही पॉसिबल है। तो तुम लोगों को इतना तक पढ़ा दिया था। अब कौन सा है अपने पद विचलन विधि है, पद विचलन विधि का अब आगे देखेंगे अपन कौन सी है। अब पद विचलन विधि के अंतर्गत देखना है कल्पित माध्य में लिए गए, कल्पित माध्य से लिए गए सभी विचलनों को समापवर्तक सी से विभाजित करके और भी सरल बनाया जा सकता है। ये क्या बोल रहा है, इसको सी से विभाजित कर कर। जो अगला है इसमें क्या है, जैसे ये अपन ने सारे आंसर लिए थे उसको किससे, सी से, मतलब ये जो एन है उससे विभाजित कर कर और भी सरल बनाया जा सकता है। इसका उद्देश्य बड़ी संख्याओं से ये बचना है। इसका उद्देश्य क्या है, देखो अब इन सबको करेंगे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। अगर इसमें डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, ये छोटा हो गया। तो इसका क्या है, छोटा करना होता है यदि d बराबर x माइनस ए का मान बहुत बड़ा है। क्या है, d माइनस एक्स का मान क्या है, x माइनस ए का मान क्या है, ये बहुत बड़े बड़े मान थे। इसको छोटा बनाने के लिए अपन ने क्या कर रहे हैं, इसमें विचलन निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब डिवाइड कर रहे हैं। तब d को ज्ञात करेंगे, क्या करना है, तब d को ज्ञात करना है। d क्या है, d बटा सी, क्या है, d बटा सी इक्वल x माइनस ए बटा सी, x माइनस ए बटा सी। d कैसे निकलेगा, x माइनस ए बटा सी होगा तब जाके d निकलेगा। और उसका फॉर्मूला क्या है, जो है पद विचलन विधि का फॉर्मूला है a प्लस डी एक्स सिग्मा d बटा n मल्टीप्लाई सी। तो ये क्या कह रहा है, c कैसे निकला, इसमें से डिवाइड किया अपन ने। ये क्या है, सारे 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। तो अपन ने ये कैसे निकालते वो तो अपन को पता ही है। तो इसमें से अपन ने क्या किया, इसमें से 10 का डिवाइड किया, इसमें से 10 का डिवाइड किया, इसमें 10 का डिवाइड किया, इसमें 10 का डिवाइड किया, इसमें सब में 10 10 का डिवाइड किया। तो क्या है 0 10 माइनस 15 माइनस 75 माइनस 100 माइनस प्लस 415 माइनस 77 माइनस 43 प्लस 165 45 माइनस के, ठीक है, और 149 माइनस के, ये भी। तो इनका टोटल कितना हुआ, 266 हुआ। तो इसका क्या किया, देखो आगे क्या बोल रहा है, सी समावर्तक है, एन कुल प्रेक्षणों की संख्या मतलब इन सब की संख्या है। उसके बाद कल्पित माध्य, ए क्या है, कल्पित माध्य मतलब जो माना गया मान है वो है। तो इसमें इस प्रकार आप पद विचलन विधि द्वारा उदाहरण 2 में दिए गए समांतर माध्य का परिकलन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिकलन कर सकते हैं। एक्स बार बराबर 850 कौन सा, अपन ने ए को माना था 850 वो, फिर 266 कहां से आया, ये रहा नीचे वाला, फिर उसमें क्या 10 डिवाइड किया, तो ये सारे करके 10 डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 में कौन से, ये वाले जो 10 थे वो वाले। तो क्या आया आंसर, 1116 आंसर आया, ठीक है, वही आंसर है। कैसे आ रहा है, अपन एक और एग्जांपल देख के करते हैं। इसमें से क्या करते हैं, आप कुछ और लेके करते हैं। तो ये सवाल है, तुम लोग करो, मैं वेट करती हूँ, फिर मैं करवाती हूँ तुम लोगों से। सेम है सवाल, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। अपन ने पहले 100 मान के किया था, अगर इजी तरीके से करना है तो 100 मान के ही कर लो, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। नहीं तो कुछ और मान के करोगे ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर कुछ और मान के करना तो वो भी ट्राई कर लो तुम लोग, तुम्हारी मर्जी। पांच मिनट और दे, 2 मिनट और दे रही हूँ, जल्दी करो। मैं तुम्हें टाइम इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम लोगों को भी पता चले कैसे हो, नहीं तो फिर मैं तुम लोगों को सीधा दे दूँ तुम लोग कर लो तो क्या ही मतलब है उसका।
बना बनाया हलवा मिल जाएगा तुम लोगों को, फिर पता ही नहीं चलेगा सवाल का आंसर कहाँ से आया, क्या हुआ, कैसे, कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसलिए तुम लोग करो वेट। हो गया होगा थोड़ा तो, अब तो कि थोड़ा भी नहीं हुआ है। क्या करना है सबसे पहले, तो कुछ भी नहीं करना है। डी का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए। तो यहाँ पर क्या करना है, ए को तो मानना पड़ेगा अपन को। ए को क्या मानेंगे अपन, 100 मानेंगे। क्या माना, 100 माना। तो इसका मतलब क्या है, 100 को सब में माइनस करना है। 850 में मैंने 100 माइनस किया तो क्या आया, 750। उसके बाद 700 में मैंने 100 माइनस किया तो क्या आया, 600। उसके बाद 700 में, सॉरी 100 में मैंने 100 माइनस किया तो क्या आया, 0। उसके बाद 750 में मैंने 100 माइनस किया तो 650। फिर 5000 में मैंने 100 माइनस किया तो क्या आया, 4900। 80 में से 100 माइनस किया तो माइनस के 20। 420 में से 100 माइनस किया तो क्या आया, 320। उसके बाद 2500 में 100 माइनस किया तो क्या आया, 100 है, ठीक है, 2400। उसके बाद 400 में 100 माइनस किया तो कितना है, 300। उसके बाद 360 में 100 माइनस किया तो 260। ये यहां तक हो गया। यहां तक तो तुम लोगों को आता ही होगा। फिर तुम चाहो तो इन सबको जोड़ो या नहीं जोड़ो, कोई मतलब नहीं है, बट अपन ने यहाँ पर भी जोड़ के रखा था तो यहाँ पर वापस जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम आंसर आने वाला है। 10,160 आंसर आएगा। तुम लोग जोड़ के चेक कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, डी का विचलन ज्ञात करना है। क्या करना है, डी का विचलन ज्ञात करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, x माइनस जो भी अपन ने ए माना था, ठीक है, उसमें क्या करना है, 10 का डिवाइड करना। क्या करना है, 10 का डिवाइड करना। और यहाँ पे अपन ने ए क्या माना, 100 माना। पहले वाले सवाल में क्या माना था अपन ने, 850 माना था। अब क्या मान रहे हैं अपन, 100 मान रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, 750 है, 750 है। इनको माइनस करने के बाद मुझे वापस रामायण करने की जरूरत तो है नहीं पूरा सवाल करने की, तो इसमें 10 का डिवाइड किया। 10 का डिवाइड किया क्या आया, 75। उसके बाद 600 में मैंने वापस से 10 का डिवाइड किया तो क्या आया, 0 से 0 कट दिया तो 60। उसके बाद 0 में 0 10 का डिवाइड करूंगी तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 0/10 तो 0। उसके बाद 650 में वापस से डिवाइड किया 10 का तो क्या आया, 65। तो मैंने ऐसे ही सबके पीछे एक एक 0 कम कर दूंगी, कोई सेम आएगा आंसर, तो वैसे ही करते। 490 यहाँ पर माइनस के 2 आएंगे। उसके बाद 300 तो 32। उसके बाद 240। उसके बाद 300 में से तो यहाँ पे 30 और 2 26, ठीक है। अब इन सबको जोड़ा मैंने तो क्या आएगा, आपने जोड़ो 75, ठीक है। 75 और पहले 5, पीछे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, 5 10 हो गए, 0 है यहाँ पर। फिर ये क्या है, माइनस के एक बार साइड में रख देते अपन। फिर वापस से क्या है, 2, 10 और 2 12, 12 और 6 कितने हो गए, 18। 18 एक हासिल, मैं साइड में कर देती हूँ एक हासिल, ठीक है। फिर 7 और 6 कितने हो गए, 13, 13 और 1 14, 14 और 6 20, 20 और 9 29, 29 और 3 29 और 3 32, 32 और 4 कितने हो गए अपने, 32 और 4 36, 36 और 3 39, 39 और 2 41।
4 हासिल है। अब देखो तीसरे में क्या क्या है, एक तो 4 बोर है और एक 4 ये रहा, 8 हो गए। 8 और 2 10 हो गए। यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 6 आएगा, कुछ गड़बड़ हो गई होगी शायद, मेरे को ध्यान नहीं है, बट इतना ही आना चाहिए क्योंकि अपन ने क्या किया, यहाँ पर भी 10 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 1060 ही आएगा, 16 ही आएगा। इस वजह से तो वापस पीछे वाला कर लेते हैं। 5 और 5 कितना हो गया, 8, 10, 10 और हाँ ये माइनस के 2 करने रह गए थे इसलिए, ठीक है। यहाँ पे 18 ही बराबर है, अपन ने सही किया, माइनस के 2 करना रह गया इसलिए माइनस के 2 किए तो क्या आ गया 1016, ठीक है। माइनस का 2 रह गया था ना अपने, तो वो अब क्या करना है, फॉर्मूला लिखेंगे। अब सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, डी का विचलन ज्ञात करना है। तो डी का विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, डी के विचलन का फॉर्मूला था x माइनस ए बटा सी। सी कितना था, यहाँ पे 10 था, अपन को पता है कैसे 10 था, 3 सबका पता कर लिया था अपन ने, 10 आया था, गिना था। तो उसके बाद तो ये कितना है, आपने टोटल किया तो 1016, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछ, अपन को क्या निकालना है, कल्पित मार्ग निकालना है पद विचलन विधि का। पद विचलन विधि का फॉर्मूला क्या है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी बटा n मल्टीप्लाई c। तो यहाँ पर a कितना है, 100 है। उसके बाद ये विचलन कितना है, d कितना आ रहा है अपने, जो निकाला अपन ने, d कितना आ रहा है अपने 1016। उसके बाद n चाहिए अपन को, n कितना आया 10, और विचलन जो था c कितना था, वो भी 10 था, 10 ही था ना, 10 से डिवाइड किया अपन ने 10। उसके बाद जो कट रहा है उसमें ये काटना है, जो नहीं कट रहा उसको रहने देना, ठीक है। ये इससे यहाँ कट गया, अब इनको क्या करना है, जोड़ दो, तो वही सेम आंसर आएगा तुम्हारे 1116। जोड़ के चेक कर लो, समझ में आ गया ये सवाल कैसे हुआ, देख लो पूरा। तुम किसी और से भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो मेरे को वापस से बोल देना, अपन वापस से कर लेंगे समांतर माध्य, कल्पित माध्य का एक एक सवाल और पद विचलन का, तीनों का एक एक सवाल कर देंगे। अब क्या बाकी अपने, सामूहिक आंकड़ों के लिए समांतर माध्य का परिकलन, ये कल पढ़ेंगे अपन। विरक्त कैसे होता है, विरक्त में प्रत्यक्ष विधि, वो सब क्या कब पढ़ेंगे अपन, कल नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, कुछ समझ में नहीं आया बता देना मेरे को।